ऋग्वेद 5:128-18, ऋग्वेद 2:20-8। साथियों, देवदास के बार बार स्तुति करने पर इंद्र ने दस्युओं के 100 पत्थर के दुर्ग को जीत लिया। ऋग्वेद 4:30-20, आर्यों की पूजा से संतुष्ट होकर अग्नि ने दस्युओं के नगरों को भस्म कर दिया। ऋग्वेद 7:5-3, जिन पत्थर के कारागारों में आर्यों के पशुओं को लोगों ने बंद कर दिया था, उन कारागारों को बृहस्पति ने तोड़ दिया। ऋग्वेद 4:67-3, दस्यु रथों पर चढ़कर आर्यों की तरह युद्ध में आते थे और आर्यों ही की तरह शस्त्र प्रयोग करते थे। ऋग्वेद 8:24-27, 3:30-5, 2:15-4। अतएव यह स्पष्ट है कि दास और दस्यु न तो शूद्र थे न जंगली थे। यह बात केवल कुछ विद्वानों द्वारा प्रचलित हो गई। इस सिद्धांत की स्थिति केवल अनुमान पर है, वास्तविक प्रमाण कोई नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि ऋग्वेद में दास शब्द 54 बार, दस्यु 78 बार प्रयुक्त किया गया है, परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि शूद्र शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुआ। एक और विचित्र बात यह है कि जो जो समय बीतता गया, वैदिक साहित्य से दास और दस्यु शब्द लुप्त होते गए और शूद्र शब्द का प्रयोग बढ़ता गया। आर्य वैदिक साहित्य में शूद्र शब्द का मानो नाम ही नहीं है, परंतु बाद का साहित्य अस शब्द से भरा पड़ा है। इससे यह बात सिद्ध है कि दास और दस्यु दोनों आर्यों में मिल खप गए और वे शूद्र जाति से, जो बाद में उत्पन्न हुई, भिन्न थे। क्या शूद्र अनार्य थे? कार्य का कहना है कि धर्म सूत्रों के काल में शूद्र और भिन्न भिन्न थे। तांड्य ब्राह्मण में शूद्रों और आर्यों के दिखावटी युद्ध का वर्णन है। वह इस प्रकार किया जाता था कि आर्यों ही की जीत रहे। आपस्तंभ धर्मसूत्र ऋग्वेद 1:3-40-41 में कहा है कि ब्रह्मचारी जो कुछ भिक्षा लावे उसे खावे और जो कुछ बच जाए उसे किसी आर्य के सन्निकट रख दे अथवा अपने गुरु के सेवक शूद्र को दे देवे। इसी प्रकार गौतम 10:69 में शूद्र शब्द अनार्य के लिए प्रयुक्त किया गया है। काड़े रचित धर्मशास्त्र का इतिहास 1 पृष्ठ 35 इस सिद्धांत की पुष्टि निम्नलिखित ऋचाओं से होती है। अथर्ववेद 4:20-4, सहस्त्र आच्छी देव, इस पौधे को मेरी दाहिनी हथेली पर रख दें। मैं आर्यों और शूद्रों को एक तरह देखता हूँ। कथक संहिता 34:5, शूद्र और आर्य धर्म के लिए झगड़ा करते हैं। देव और असुरों में सूर्य के लिए झगड़ा हुआ। देवों ने सूर्य को पा लिया। इस झगड़े में भी आर्यों की विजय होगी। आर्य वेदी के अंदर और शूद्र वेदी के बाहर होंगे। चर्म श्वेत वर्ण सूर्य के आकार का होगा। वात्स्नेही संहिता 23:30-31, जब हिरण खेत को खा जाता है तो खेत वाला हिरण से प्रसन्न नहीं होता। जो आर्य शूद्र स्त्री से प्रेम करेगा वह समृद्धि लाभ नहीं कर सकता। इन ऋचाओं से लोग यह कहने लगते हैं कि शूद्र और आर्य दो हैं, परंतु ऐसा कहना केवल उतावलेपन की निशानी है। इस बात का ध्यान रहे कि ऋग्वेद में 2 प्रकार के आर्यों का वर्णन है, अर्थात जो वेद को मानते हैं और जो वेद को नहीं मानते हैं। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि एक आर्य दूसरे प्रकार के आर्य को भिन्न बतलावे। इस स्थिति को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि उपरोक्त ऋचाओं में शूद्र अनार्य को कहा गया है। आर्यों की कई शाखाएं हैं। यह बात निम्नलिखित से सिद्ध है। अथर्ववेद 19:32-8, हे दुर्व, मुझे ब्राह्मणों, राजन्यों, शूद्रों तथा आर्यों का प्रिय बना दें। अथर्ववेद 19:62-91, मुझे देवों, राजाओं, शूद्रों तथा आर्यों का प्रिय पात्र बना दें और सब प्राणियों को जो देखते हैं। वात्स्नेही संहिता 18:48, हे अग्नि, ब्राह्मणों में मुझे तेज दो, राजाओं में तेज दो, वैश्यों और शूद्रों में तेज दो, मुझे तेज पर तेज दो। वात्स्नेही संहिता 18:17, जो पातक हम दोनों ने यज्ञ करने वाला तथा उसकी स्त्री गांव में, जंगल में, सभा में अपनी इंद्रियों द्वारा आर्यों तथा शूद्रों के प्रति किया हो, उसको नष्ट करो। वात्स्नेही संहिता 18:48, हम लोगों को, ब्राह्मणों को, राजन्यों को, शूद्रों को तथा आर्यों को आशीर्वाद देते हैं, शत्रुओं को भी आशीर्वाद देते हैं। हम देवों के और दक्षिणा देने वाले के प्रिय पात्र बने और हमारे शत्रु हमारे अधीन रहे। उपरोक्त ऋचाओं में ब्राह्मण और आर्य अलग अलग कहे हैं। क्या यह कहा जा सकता है कि ब्राह्मण आर्य नहीं है? शूद्रों को भी आशीर्वाद दिया गया है। यदि शूद्र अनार्य होते तो क्या ऐसा आशीर्वाद दिया जा सकता था? इन सब ऋचाओं से यह नहीं कहा जा सकता कि शूद्र अनार्य है। धर्मसूत्र तथा वात्स्नेही संहिता के बारे में यह कह देना उचित है कि यह सब उन लोगों के लिखे हुए हैं जो शूद्रों के शत्रु हैं। अपरंच जो बातें इन पुस्तकों में लिखी हैं वे और पुस्तकों के विरुद्ध हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार शूद्र को उपनयन का अधिकार नहीं है, परंतु संस्कार गणपति के अनुसार शूद्र भी उपनयन का अधिकारी है। आज इतना ही, शेषकल। धन्यवाद।